बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी है और पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान के बढ़ते हुए असर व रसूख की वजह से नफसा नफसी का आलम है। मुक़्तदर हल्के कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम तर सियासी स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान की सियासत के मामे बने हुए होते थे, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले किया करते थे, आसिफ अली जरदारी हो जाएं या नवाज़ शरीफ हो जाएं, वो दो जमातें जो म्यूज़िकल चेयर इक़्तिदार की एक ऐसी गेम खेला करते थे जिसमें नुकसान सिर्फ अवाम का होता था, जिसमें हारती सिर्फ अवाम थी, अब वो सब बौखलाए हुए हैं, अब वो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। और इस सारे मामले में नवाज शरीफ ने जरदारी और फजलुर रहमान पर गर्म देगचा उल्टा दिया है और सारे का सारा मलबा अब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि जरदारी और फजलुर रहमान और सबको अपनी कश्ती में बिठाने का फैसला कर लिया है कि आओ ज़रा मिलकर डूबते हैं। अकेले मैं किसी को नहीं डूबने दूंगा कि सिर्फ मेरी सियासी जमात डूब जाए और जरदारी साहब जो हैं वो आराम से साहिल पर बैठकर तमाशा देखते रहें। अब सबको पकड़ धकड़ कर नवाज शरीफ साहब अपनी डूबती हुई कश्ती में ला रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प मामलात हैं, बड़ी दिलचस्प अपडेट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बदतरीन हमला इस वक्त कर दिया गया है। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल एक्टिव है, लेकिन इस सब में वीडियो रिलीज करके वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है जो पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से पिछले 75 साल में आज तक नहीं हुई। खैर, इतनी भी मामलात नहीं है कि कोई अदलिया की बहुत इज्जत रही और नई जो नस्ल है सियासत में, ऑब्वियसली ये जमहूरी जमातें तो नहीं हैं, ये सियासी जमातें तो इनकी जागीर हैं, वो अगली अपनी पिछली रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों की आइंदा नस्ल किस तरह हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला ना करे, क्योंकि जाहिर बात है पिछली नस्ल अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फोटोशॉप्ड तस्वीरें 90s में हेलीकॉप्टर्स के जरिए फेंकवा सकते थे बरहना तस्वीर बनवा कर, तो अभी वाली नस्ल भी तो वीडियोस और ऑडियोज के दावे करती है और उस पर इतराती है। तो ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इन पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब एक मरतबा फिर मैदान में आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि भाइयों अब पैसे देना पड़ेंगे, 36,000 टैक्स देंगे तो जान छूटेगी और अगर 36,000 रुपए टैक्स दे देंगे तो ही मुल्क का इस वक्त कुछ बेहतरी का हाल हो सकता है। और मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ किया, ताहम वही हठधर्मी, वही पीटीआई पर जिम्मेदारी डालने वाली रविश जो है वो बरकरार रखी। और इस वक्त आप देख लें कि इनका नैरेटिव आपको सोशल मीडिया पर अगर मिल रहा हो नहीं मिलेगा, इनका नैरेटिव आपको अवाम में मिल रहा हो नहीं मिलेगा। ये अभी तक उसी चीज़ पर हैं जो इन्होंने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इन्हें कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता और वो अपना एक इन्होंने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, अपना मंजन बेचते हैं, सुनने वाला इन्हें कोई नहीं होता। और लोग इवन इनकी हर स्टेटमेंट के बाद ये अपने आप को बचाने के लिए बयानियां बनाने के लिए करते हैं ना, लोग समझदार हो गए हुए हैं, लोग उल्टा इन पर मजीद गुस्सा होते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनसे पहले जो पेट्रोल की कीमत सस्ती की वो बैक फायर कर गई। अब हमने कहा तुमने हमें पागल समझा हुआ है कि 100 रुपया बढ़ा के 15 रुपए कम कर दोगे और समझोगे हम वोट देंगे, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। लोग इस बात पर मजीद गुस्सा हुए कि आप हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं, आपने हमें बंच ऑफ इडियट समझा हुआ है अवाम को। ये वेल अवेयर अवाम है, ये 21वीं सदी है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये 90 की दिहाई नहीं है कि 10 सहाफ़ी खरीद लिए और पूरे मुल्क में अपना बयानिया चलवा दिया। अब वैसे नहीं चल सकता। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो सियासी मैदान में जो पै दर पै हजीमत उठाई गई है पीडीएम की जानिब से, अब इन्होंने एक अहम फैसला किया है। एक तो अब ये पूरे मामले के अंदर बैक टू बैक जो पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ कहते हैं अच्छा फिर मंगल और बुध को इजलास बुला लें, उसके बाद फिर कहेंगे जी हफ्ते और इतवार को इजलास बुला लें, ताकि एक परसेप्शन जा सके कि इस वक्त रियासत नहीं सियासत बचाने का मिशन हम सबका है। इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें जेयूआई भी है, इसमें एमक्यूएम भी है, इसमें
ANP भी है और हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खैर बात भी ठीक है, डूबना चाहिए भी, क्योंकि इन सब ने सिर्फ नून लीग को डूबने के लिए छोड़ दिया, खुद याशियां कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी दूध की धुली है? क्या JUI दूध की धुली है? अवाम का अगर गैज़ो गज़ब बैलेट के जरिए PMLN पर आना है तो वो फिर दूसरों पर भी बरसना चाहिए। अब इस सब के अंदर बढ़ते मुआशी बहरान और नवाज शरीफ की मुआशी टीम पर बरहमी के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने विफाकी वुज़रा को तलब करने का फैसला किया है। यानी कि अब ये जो PDM का प्लेटफॉर्म है ये आपके जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उन्हें तलब करेगा। फेडरल मिनिस्टर्स वैसे तो इससे पहले आपके प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हुआ करते थे, लेकिन जाहिर बात है हमारे पास एक सुपर प्राइम मिनिस्टर भी है जो लंदन में बैठा है, एक सुपर फाइनेंस मिनिस्टर भी है जो इस वक्त लंदन में इश्तिहारी है। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं और इस सब के अंदर अहम तरीन इजलास में PDM ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत दी है और इसके अंदर जो दीगर आपके वुज़रा हैं उन्हें इन्होंने बुलाया है इसमें बिजली मुआशी बहरान पर मुतल्लिका वजारतों को पेश करने, और इसके अंदर फिर ऑब्वियसली जो दीगर सियासी जमातें हैं ये बात परसेप्शन क्रिएट करने का टास्क दे दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि इस वक्त फजलुर रहमान साहब ने भी वजारतों के मजे ले रहे हैं, उनके बेटे वजीर हैं और भी उन्होंने वजारतें ली हुई हैं, पीपल्स पार्टी भी इस कश्ती में हमारे साथ है और सारे फैसले मुतफिका फैसले हैं। और ये वो इस वक्त चाल चल रहे हैं कि इस वक्त जो डैमेज है वो कंट्रोल तो नहीं हो सकता, वो डिवाइड हो जाए। यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कर रहे हैं कि भाई सबके ऊपर ये अवाम का गैज़ो गज़ब है। खैर इन दोनों सूरतों के अंदर जो अल्टीमेट फैसला है, फ़ायदा है, वो किसे होना है? वो इमरान खान साहब को होना है। अब इस सब के अंदर शेख रशीद साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि अदम एतमाद का फैसला करने वाले नवाज शरीफ अब हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन के बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का और TTP का फाटा मर्जर पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब में मदद के बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग समझ रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदम एतमाद का फैसला जो लंदन में हुआ था वही लंदन एक जानिब हुकूमत छोड़ने का फैसला कर रहा है यानी नवाज शरीफ साहब, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब सबको गंदा करके इस मामले के अंदर अलग से टारगेट किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब आप देख लें कि किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आला अदलिया पर इन्होंने तनकीद की, इसे जुडिशल कू का, इंसाफ का, कत्लेआम का, और इनकी जगह मैं ये बात कर दूं, कोई भी कर दे, इनकी जगह पर आप अंदाजा करें कि कोई और ये बातें करता तो इन्हें अदालत लग चुकी होती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस मुंह से अदलिया पर तनकीद करती हैं? वो उस बाप की तीमारदारी के लिए जमानत पर हैं पिछले 2-3 साल से, जो बाप इधर है ही नहीं। पता नहीं वो किसकी तीमारदारी कर रही हैं, किसी ने सवाल नहीं पूछा, सबकी सेटलमेंट है, लेकिन इसके बावजूद उनमें हिम्मत है। और इसके साथ साथ इन्होंने 4 दिन पहले फैसला किया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजर सानी दरखास्त वापस ली जाए, रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर झूठ बोला गया मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से भी, और चीफ जस्टिस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद मरियम नवाज एक्टिव हो गई। ये सारा मलबा लग रहा था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस इजलास की ऑडियो रिलीज करनी पड़ गई। आप 2 घंटे 10 मिनट के बाद की ऑडियो सुने, आपको सब वाज़ेह हो जाएगा कि झूठ बोला गया और किस तरह से मीडिया ट्रायल पाकिस्तान की तारीख में आपकी आला अदलिया का शुरू किया गया। अब इन्होंने एक आप कह लें कि मस्खरा ग्रुप लॉन्च किया है और पाकिस्तान की अदलिया की पहली मर्तबा ना सिर्फ पैरोडी की गई है बल्कि जिस तरह से तौहीन की गई है इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। ये मस्खरा ग्रुप जो है ये इससे पहले आपने देखा होगा ये BNN और जियो के ऊपर भी एक आध प्रोग्राम करते रहे माजी के अंदर। अच्छा, इन्होंने जब मैंने हामिद मीर को और आसमा शराजी को एक्सपोज किया तो मेरी पैरोडी भी कर दी थी। तो अब ये जो मस्खरा ग्रुप है इसने एक वीडियो रिलीज की है और इसे PMLN का और PDM का जो ग्रुप है वो पूरे तरीके से लॉन्च कर रहा है। अच्छा, मैं इस सब के अंदर आपको ये बताऊं कि इसमें जजेस की तौहीन की गई है, उनके लिबास और दीगर चीज़ों के ऊपर भी कि वो लाडले के ऊपर ये करते हैं, उन्हें आइन और कानून का कुछ नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्हें वकीलों की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह का बड़ा सीधे सीधे अंदाज में। और जो इन्होंने कपड़े पहनाए हुए हैं उन्हें, वो ज़ाहिरी बात है इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये लोग बगैर पीछे बड़ी सपोर्ट के ये सब कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह का छिछोरा काम सरेआम कोई नहीं कर सकता, इससे पहले सोच ही नहीं सकता था। अब यही इत्तलात ये है कि
असल में ये लोग लाडले हैं, इनको गारंटियां हैं कि आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप प्रेशर बिल्डअप करें। सवाल ये पैदा होता है कि इनको ये गारंटियां किसने दी हैं, और जिस तरह से इन्होंने तंज करने की कोशिश की है 3 रुकनी बेंच के ऊपर और चीफ जस्टिस के हवाले से घटिया किस्म की मंजरकशी की है, और जाहिर बात है जो इन्होंने जो बेंच का सरबराह है उसके हवाले से बड़ी घटिया, और फिर अब ये इसी चीज को आगे लेकर चलेंगे। ये एक तो इनके जहनी पसमानदगी का भी सबूत है, लेकिन बिलीव मी दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और अभी आप अपनी अदलिया के ऊपर इससे भी ज्यादा बदतरीन हमले देखेंगे, और ये वीडियो भी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की पैदावार ही लगती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।